अभी आरआरबी अहमदाबाद की वेबसाइट ओपन कर रखी है। अभी कुछ साथियों के ALP CBT 2 का रिजल्ट आए, तो अब उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अभी बहुत साथियों के बारे में ये जानना है कि उनको डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो अभी आरआरबी अहमदाबाद की जो वेबसाइट है उस पर सब कुछ दे रखा है। अब इस लेटर को पढ़ लेना, या जो आरआरबी की साइट पे जाके एक बार इसको देख सकते हो। देखो, इसमें साफ लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 4 देखिए। पॉइंट नंबर 4 लिखा है कि दस्तावेज सत्यापन डीबी उसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा जो डीबी के लिए कॉल लेटर में दर्शाया गया होगा। अभी कॉल लेटर आने वाला ही है, 1 या 2 दिनों में इसका आ जाएगा। उम्मीदवारों को शेड्यूल तय होने के बाद उन्हें ईमेल SMS या वेबसाइट से ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए भेजा जाएगा। और दस्तावेज सत्यापन के लिए चिकित्सा परीक्षण के दिशा निर्देश और रिपोर्टिंग समय सब दे दिया जाएगा, उसमें विवरण दिया होगा। फिर अगला पॉइंट है, उम्मीदवार ध्यान दें, दस्तावेज सत्यापन डीबी पूरा होने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन के अगले दिन ही रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के अधिकार क्षेत्र में स्थित नामित जो जितने भी रेलवे के हॉस्पिटल है उनमें चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए चिकित्सा परीक्षण के लिए 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। तो अपनी तैयारी है वो उसी हिसाब से करके आनी है कि कम से कम 3 या 4 दिन का समय आपको लगेगा ही लगेगा। अगला पॉइंट में दे रखा है, दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवार को मूल दस्तावेज के साथ साथ CEN ई कॉल लेटर में दिए गए विवरण के अनुसार A4 आकार की स्व सत्यापित फोटोकॉपी के 2 सेट प्रस्तुत करने होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनका, कि अपनी स्व प्रतिलिपि फोटोकॉपी के साथ 2 सेट प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर, स्कैन की हुई प्रतियाँ। अधिक जानकारी के लिए आप इस पर देख सकते हैं, पोर्टल दिया हुआ है, नहीं, इस पोर्टल पे आपको अपलोड करनी होगी। और यह लिंक अलग से जारी की जाने वाली दस्तावेज सत्यापन सूचना के अनुसार सक्रिय रहेगा। अगला पॉइंट है, दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप और हिंदी व अंग्रेजी में होने चाहिए। दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अब रद्द कर दी जाएगी। तो ये आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर अगला जो पॉइंट है, दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए सभी उम्मीदवारी पूर्णतः अंतिम है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में या उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में दिए गए डेटा में किसी भी प्रकार की असंगति या कमी पाई जाती है या गड़बड़ी पाई जाती है तो रेलवे बोर्ड आरआरबी के ध्यान में आने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि केवल दस्तावेज सत्यापन के लिए किसी उम्मीदवार को बुलाना ही उसे रेलवे में नियुक्ति का अधिकार नहीं है, यह भी ध्यान रखना है आपको बस। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको जो आरआरबी असफल उम्मीदवारों में किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार करने में असमर्थ व्यक्त करता है, अभी तो सलाह दी जाती है कि वे नियमित अपडेट रहे। जानकारी के लिए नियमित रूप से आरआरबी की जो वेबसाइट है उस पर देखते रहिए।